प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 9th में अपना ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, जिसका नाम है अलंकार। उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे और साथ ही जो उसमें क्वेश्चन बनेंगे वो अपने नोटबुक में हमें साथ ही साथ लिखना भी है, साथ ही साथ उसको हम लिखेंगे भी। तो प्यारे बच्चों, हमारा 3rd चैप्टर है अलंकार। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो शब्द दिया है या जो चैप्टर का नाम है अलंकार, वही क्वेश्चन बन जाता है कि अलंकार शब्द का क्या अर्थ है। अलंकार शब्द अगर औपचारिक भाषा में देखें हम तो इसका अर्थ होता है शोभा, श्रृंगार करना या फिर अलंकृत करना। लेकिन लोक भाषा में अलंकार को ना गहना भी बोला जाता है, जैसे जेवर होते हैं ना, इनको भी अलंकार ही कहा जाता है। तो लोक भाषा में इसको क्या कहा जाता है? गहना। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि अलंकार किसे कहते हैं, मतलब अलंकार की क्या परिभाषा होती है। तो जो अलंकार होते हैं वे जो कविता में शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं ना, वो अलंकार होते हैं। अर्थात जो कविता हम पढ़ते हैं, तुक मिला होता है, उसमें लय होती है, वो किसके कारण होता है? अलंकार के कारण। यानी जो अलंकार होते हैं वो कविता की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, उसे हम अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। यानी हमने परिभाषा कर ली, उसका अर्थ समझ लिया, तो उसके पार्ट भी होते होंगे। जब एक चैप्टर इतना ब्रीफली हमें मिला हुआ है तो अलंकार के मुख्य रूप से हमें 3 भेद ही करने हैं 9th क्लास में। वैसे 2 दे रखे हैं, मैं आपको तीसरा भेद भी करवाऊंगी। तो आप वही लिखोगे कि अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन से? फर्स्ट शब्द अलंकार, सेकंड अर्थ अलंकार और थर्ड उभय अलंकार। शब्द अलंकार यानी कि जिसमें शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थ अलंकार जिसमें अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, और उभय, उभय का क्या अर्थ होता है संस्कृत में? दोनों। दोनों कौन? शब्द और अर्थ। अर्थात जहां शब्द और अर्थ दोनों की मदद से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे उभय अलंकार कहते हैं। तो आज हम ये सारी बातें चैप्टर में पढ़ेंगे। वीडियो में हमें बहुत अच्छे से इसको समझना है, बार बार इसको देखना है। जब तक ये क्वेश्चन आपको वीडियो में से ही लर्न ना हो जाए तब तक हमें इसे लगातार देखना है। प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अलंकार। प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास में ग्रामर का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अलंकार, वह शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना, जैसे चैप्टर का क्या नाम है? अलंकार। तो सबसे पहले हमें अलंकार शब्द का अर्थ, तो हमें नोटबुक में फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे लिखना है, अलंकार शब्द का क्या अर्थ होता है। तो आंसर क्या है? अलंकार का सामान्य अर्थ होता है शोभा, श्रृंगार, आभूषण या फिर अलंकृत करना। लोक भाषा में इसे गहना भी कहते हैं। यहां तक हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। यानी अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? शोभा, श्रृंगार, आभूषण या फिर अलंकृत करना। और लोक भाषा में इसको क्या कहते हैं? लोक भाषा में इसको गहना है। तो हम इसमें लिख लेंगे अलंकृत करना और साथ में कोमा लगाकर लिख लेंगे गहना। आगे समझते हैं अलंकार क्या होता है। अलंकार कविता की शोभा को बढ़ाने का काम करते हैं। जो अलंकार होते हैं वो क्या करते हैं? कविता की शोभा को बढ़ाने का काम करते हैं। वे स्वयं शोभा नहीं होते, जैसे अलंकार जो होते हैं अपने आप में सुशोभित नहीं होते, बल्कि जब वे कविता में प्रयोग में लाए जाते हैं ना, तब वे क्या करते हैं? शोभा को बढ़ाने का काम करते हैं। इसी का संस्कृत के विद्वानों ने कहा है कि अलंकरोति इति अलंकार, यानी कि जो सुशोभित करता है उसे वह अलंकार होता है। अर्थात जो शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। कविता में कभी शब्द विशेष का प्रयोग शोभा को बढ़ाता है, तो कभी अर्थ और शब्द दोनों। तो हमें सेकंड क्वेश्चन बनाना है कि अलंकार किसे कहते हैं। फर्स्ट हमने बनाया अलंकार शब्द का अर्थ, दूसरा हमें क्वेश्चन बनाना है कि अलंकार किसे कहते हैं। उसकी परिभाषा में लिखनी है कि कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। यहाँ जैसे हैं हमारे कि कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ बन गए। थर्ड क्वेश्चन हमारे बनेगा कि अलंकार के भेद, अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद। हमारे 9th में ऐसे 2 दे रखे हैं, लेकिन कई बार थर्ड से, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, उभय अलंकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हमें राइट करना है कि अलंकार के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट शब्द अलंकार, सेकंड अर्थ अलंकार और थर्ड उभय अलंकार। इसमें भी इनकी परिभाषा दे रखी है। तो अब हमें ये अच्छे से समझ आ जाएगा। कविता में चमत्कार और सौंदर्य उत्पन्न करने में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है।
कहीं शब्द विशेष के प्रयोग के कारण कविता की शोभा बढ़ती है तो कहीं अर्थ के कारण। जहां शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? शब्द अलंकार। और जब अर्थ के कारण कविता की शोभा बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थ अलंकार। और जब दोनों के कारण शोभा बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं? उभय अलंकार। ठीक है, अब देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? अलंकार किसे कहते हैं? सॉरी, अलंकार शब्द का क्या अर्थ है? सेकंड क्वेश्चन, अलंकार किसे कहते हैं? तो थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या बना था? अलंकार के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं अलंकार के? मुख्य रूप से 3 भेद आप राइट करोगे। शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार और तीसरा उभय अलंकार। इसमें हमें परिभाषा लिखनी है कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जहां शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। उसके साथ ही हम लिखेंगे कि शब्द अलंकार के भेद कितने होते हैं? 3, अनुप्रास, यमक और सलेश। सेकंड हमारा कौन सा भेद है? अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार किसे कहते हैं? कि जहां अर्थ विशेष के कारण कविता की शोभा बढ़ती है, कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। अब इसमें हमारा क्वेश्चन आएगा कि अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं? अर्थ अलंकार के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। तो अर्थ अलंकार के हम देखिए यहाँ शब्द अलंकार के मुख्य 3 भेद लिखे हैं, तो अर्थ अलंकार के भी मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, और मानवीकरण। ये मुख्य रूप से अर्थ अलंकार के 5 भेद होते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है जैसे हमारा उभय अलंकार। तो उभय अलंकार किसे कहते हैं? अभी हमने किया कि जहां शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे उभय अलंकार कहते हैं। उभय अलंकार के कितने भेद होते हैं? उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा। तो उभय अलंकार का एक ही भेद होता है, पुनरुक्ति प्रकाश। इसका एक ही भेद होता है उभय अलंकार का, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इस तरह से हमें ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के स्टार्टिंग में राइट करने हैं। अलंकार शब्द का अर्थ, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, तीनों के नाम राइट करने हैं, उनकी परिभाषा और उनके अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से अलंकार आते हैं, ये हमें नोटबुक में सबसे पहले स्टार्टिंग में इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसको हमने राइट करना है। तो आज हम शब्द अलंकार का फर्स्ट भेद करेंगे। पहला जो पार्ट है इसका शब्द अलंकार। काव्य में जहां शब्द विशेष से चमत्कार की उत्पत्ति होती है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। यहां तक हम लोग लिख चुके हैं प्रमुख शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक और सलेश। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? अनुप्रास। हेडिंग बनाएंगे हम यहाँ अनुप्रास अलंकार और ये है उसकी परिभाषा। जहां व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। जहां व्यंजन वर्ण जो होते हैं ना वो बार बार आते हैं और उन्हीं के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है कविता में, उसे क्या कहते हैं? उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने नीचे यहाँ समझाया हुआ है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब यहाँ देखो, यहाँ च और ल के कारण क्या हुआ है? चमत्कार उत्पन्न हुआ। देखो यहाँ देखो, च च च, इतना ही करेंगे। पहले स्टार्टिंग में हम पहले थोड़ा सा इजी वे से समझते हैं इसको कि जहां एक व्यंजन ना बार बार आता है। देखो यहाँ चारु चंदर की चंचल, अब ये 3 बार यहाँ च आ गए है एक लाइन में, तो इसके कारण क्या है? कौन सा अलंकार है हमारा यहाँ? अनुप्रास अलंकार। और भी काफी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने। नीचे देखो यहाँ, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई। तो इसमें क्या है? त, यहाँ भी त, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो जहां एक व्यंजन बार बार आता है वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। वह व्यंजन ना ऐसे नहीं है, जैसे आपको ऐसे नहीं देखना इसमें न है, यहाँ भी न है, आप ये देखो कि पीछे नहीं आएगा। वो जो व्यंजन होगा, व्यंजन सबसे आगे ही रहेगा वो। जैसे इससे नीचे देखो, तजकर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को। त और त, यहाँ क्या है? त के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है।
नेक्स्ट है जैसे थर्ड में देखो साध्वी सती हो गई, साध्वी में क्या है स, सती में क्या है स, तो इसके कारण यहाँ कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। फिफ्थ एग्जाम्पल देखो आपको, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया में मैं है, मैं में मैं है, माखन में क्या है मैं है, तो इसके कारण यहाँ कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार। कुछ एक एग्जाम्पल इन्होंने अलग से यहाँ भी दे रखे हैं, ये देखिए मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचित सुमंत बुलाए। अब इसमें देखो मुदित में म, महीपति में भी म और मंदिर में भी म, सेवक में स, संचित में स और सुमंत में स। तो यहाँ देखो दो वर्ण है, दो वर्णों के कारण इसमें चमत्कार उत्पन्न है, तो भी यहाँ कौन सा अलंकार रहेगा हमारा, अनुप्रास अलंकार। देखो इनमें साइड में यहाँ लिखा भी हुआ है कि मैं और स की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। इजी ही एग्जाम्पल जैसे देखो ये 12th देखो, 10th देखो मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मामा की बार बार आवृत्ति हुई है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, बार बार रा की आवृत्ति हुई है इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। हमें हर अलंकार के साथ मैंने कुछ एक एग्जाम्पल जैसे आपको समझाए हैं, फर्स्ट आपको राइट करना है, ये जो ऊपर मुख्य उदाहरण दे रखा है, फर्स्ट यहाँ है तरनी तनुजा वाला लिखना आपको, साध्वी सती हो गई है, मैया मैं नहीं माखन खायो, 3 एग्जाम्पल यहाँ हो गए हमारे। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर 4, रघुपति राघव राजा राम 5, और इस सोते संसार बीच और कितनी करुणा कितने संदेश। इस तरह से हमें एक अनुप्रास अलंकार के टोटल 7 उदाहरण लिखने हैं, 7 ही लाइनें बनेंगी। इस तरह से हमें एक एक अलंकार का बहुत अच्छे से समझना है। तो प्यारे बच्चों जैसे आज हमने कौन सा अलंकार किया है, शब्द अलंकार का फर्स्ट पार्ट किया है अनुप्रास। मान लीजिए आपका ये एग्जाम्पल आ जाता है तरनी तनुजा तर्तमाल तरोवर बहुछाए, तो इसमें आपसे अलंकार पूछा जाएगा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस चीज को भूल जाना आप, वहां ये चीज नहीं बतानी आपको कि शब्द अलंकार है, नहीं, आपको क्या बताना वहां पर कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगर क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनाकर पूछा जाए कि अनुप्रास अलंकार किसका भेद है, कौन से अलंकार का भेद है, तो वहां हमारा क्वेश्चन बनेगा शब्द अलंकार का। अन्यथा सिर्फ हमें याद ये रखना है कि ये जो 3 हमारे यहाँ पार्ट दे रखे हैं शब्द अलंकार के भेद है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल हमें मिलेंगे वे मेन पार्ट जो इसका होगा, जैसे कि ये जहाँ एक व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है उसके कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ ये चीज हमें वहां पर याद रखनी है।